बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ लेक्चर नंबर 4 ऑफ चैप्टर नंबर 1 गायनी, और हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं पेज नंबर 13 के ऊपर, विच इज़ आर फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक जो हमारे पास है बड़े, इसमें क्या है, सबसे पहले हमारे पास ओवरीज और फेलोपियन ट्यूब्स और यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना, इन सब का हमारे पास डिस्कस हुआ हुआ है। ठीक है, इसमें हमारे पास डायग्राम गिवन है, डायग्राम के अंदर ये सब स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं। तो ओवरीज को देखो जनाब, ओवरीज के बारे में क्या, ये एलिमेंट शेप है, ये प्रोड्यूस करती हैं ओवा यानी कि एग को प्रोड्यूस करती हैं, ईस्ट्रोजन रिलीज़ करती हैं, प्रोजेस्टेरोन रिलीज़ करती हैं अंडर इंटीरियर पिट्यूटरी कंट्रोल। और ये हाइपोथैलेमस का पिट्यूटरी वाला फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हुए हैं, फर्स्ट ईयर की फिजियोलॉजी में, कि हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है उसके अंदर दो हिस्से, एक इंटीरियर होता है, एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है। तो इंटीरियर पिट्यूटरी में हमारे पास वो इन्फ्लुएंस करता है FSH वगैरह और इन सबको, वो जाके हमारे ओवरीज को स्टिमुलेट करती हैं और वो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है वो प्रोड्यूस करती हैं। तो ये इंटीरियर पिट्यूटरी का इन्फ्लुएंस होता है जो कि ब्रेन से आ रहा होता है। ये ओवरी क्या है, एलिमेंट शेप है, बादाम की शक्ल की है। ये इसका काम है ओवा को प्रोड्यूस करना और दो हार्मोन्स को सेक्रेट करती है, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, किसके इन्फ्लुएंस की वजह से, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। फिर नेक्स्ट हमारे पास गिवन है फ्लोपियन ट्यूब, पेज नंबर 16 के ऊपर। फ्लोपियन ट्यूब क्या है, 10 सेंटीमीटर लंबी होती है। ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसके पास फिम्ब्रे होते हैं जो कैप्चर करते हैं ओवम को, और ये डायग्राम में आप देख सकते हो, ऐसे ऐसे करके फिम्ब्राइज बने हुए हैं जो कि लाइंड हुए में सिलिएटेड एंड सेक्रेटरी सेल्स ऑफ ओवन ट्रांसपोर्ट करते हैं नरिशमेंट के लिए। तो ये हमारे पास 10 सेंटीमीटर बड़ी है, इसके अंदर फिम्ब्रा है जो कैप्चर करते हैं ओवम को, साथ ही सलिएटेड और सेक्रेटरी सेल्स हैं ओवम को ट्रांसपोर्ट करने के लिए और उसे हर वक्त नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए। इसी पेज पे यूट्रस है, यूट्रस को हमने 4 हिस्सों में डिवाइड किया है, फंडस, बॉडी, इस्थमस और सर्विक्स। तो फंडस, बॉडी, इस्थमस और सर्विक्स में डिवाइड किया है। इसके इस तरह लेयर है, एक मसल जो लेयर है डैट इज मायोमीट्रियम, इसका मसल है। फिर हमारे पास एंडोमीट्रियम, इसका मसल है जो शेड करता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन और बिकम करता है डेसिडुआ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और फंक्शन इसका क्या होता है, इम्प्लांट करता है। यूट्रस के अंदर आगे ओवा, फर्टिलाइज्ड ओवा इम्प्लांट होता है, फीटल डेवलपमेंट और लेबर होती है। तो यूट्रस के अंदर वो ग्रो करता रहता है। सर्विक्स जो नेक्स्ट पार्ट है, इसे डायग्राम में देख लो, ये म्यूकस सेक्रेशन में इसका पार्ट है, म्यूकस सेक्रेशन में होता है और ट्रांजिशन कलमनर से स्क्वेमस एपिथेलियम, इसके सेल्स जो है पर यहाँ पे चेंज हो रहे हैं, और ये राइपनिंग ड्यूरिंग लेबर काम करता है, अंडरगोज राइपनिंग ड्यूरिंग लेबर। अब वेजाइना क्या है, वेजाइना इलास्टिक मस्कुलर ट्यूब है जो कितनी लंबी है, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर फेलोपियन ट्यूब था, वेजाइना 7.5 सेंटीमीटर है। इसके कोई ग्लैंड्स नहीं होते, एसिडिक पीएच इसकी 4 होती है। तो ये जनाब ये एसिडिक होता है, इसकी पीएच कम होती है, एसिडिक है, और ये कनेक्ट करता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया को डायरेक्ट सर्विस के ऊपर कनेक्ट करता है। सर्विस से यूट्रस कनेक्ट होती है, यूट्रस से फेलोपियन ट्यूब से ओवरी होती है। डायग्राम इसको देख सकते हैं। अब हम इनकी फिजियोलॉजी बताते हैं। इनकी फिजियोलॉजी हमारे पास यूँ है कि ओव्यूलेशन होती है, ओवम रिलीज होता है पेरिटोनियल कैविटी के अंदर गाइडेड बाय द फेलोपियन ट्यूब। तो फेलोपियन ट्यूब से होता हुआ आ जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, ये हमारे पास एंडोक्राइन स्ट्रक्चर होता है आफ्टर ओव्यूलेशन, और ये हार्मोन्स प्रोड्यूस यानी कि प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। रिट्रैक्शन होती है, यूट्राइन मसल्स रिट्रैक्ट करते हैं, फाइबर शॉर्टन होते हैं, और हर कंट्रैक्शन से क्या होती है, फीटल जो है बड़ा वो आगे से आगे आपका एक्सपल्स हो जाता है, तो एक्सपल्जन होती है। कैपेसिटेशन क्या होती है, स्पर्म कंडीशन इनटू ट्यूब्स फॉर फर्टिलाइजेशन। तो स्पर्म्स आते हैं ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन के लिए। तो स्पर्म की जो कंडीशनिंग है दैट इज कैपेसिटेशन, ये भी हम फिजियो में पढ़ के आए हैं, अगर किसी को ये टर्म याद हो। वैसे ये इस तरह से जो बहुत छोटी माइनर टर्म्स होती हैं सबको याद नहीं होती, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन ये वहाँ हमने पढ़ा है। लिगामेंट्स एंड सपोर्ट, ब्रॉड लिगामेंट होता है जो कि डबल लेयर पेरिटोनियम होता है जो स्पेंड करता है यूट्रस के अंदर। राउंड लिगामेंट जो होता है मेंटेन करता है एंटीवर्टेड और एंटीफ्लेक्स यूट्राइन पोजीशन के अंदर। कार्डिनल लिगामेंट्स जो कि हमारे पास मैकन रोड्स होता है, ये कनेक्ट करता है सर्विक्स को पेल्विक वॉल से। अब कार्डिनल लिगामेंट क्या करता है, सर्विक्स को पेल्विक वॉल से कनेक्ट कर रहे हैं लिगामेंट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास यूट्रोसैकल लिगामेंट्स है जो सर्विक्स को वेजाइना और सैक्रम से कनेक्ट कर रहे हैं। और प्यूबो सर्वाइकल क्या है, ये सर्विक्स को प्यूबिक बोन से कनेक्ट कर रहे हैं। तो प्यूबिक सर्विक्स अटैच है, और वेजाइना और सैक्रम, वेजाइना और सर्विक्स सैक्रम से अटैच है। इसी तरह सर्विक्स पेल्विक वॉल से अटैच है। ठीक है, और जो राउंड लिगामेंट्स है वो क्या होते हैं, एंटी वर्टिक एंटी फ्लैक्स होते हैं यूट्राइन को पोजीशन करने के लिए। और इस पे यूट्रस की जो डिफरेंट पोजीशन है ये हम गायनी में भी डिस्कस करेंगे। उसके अलावा डीडी में भी हमारी डिस्कस्ड हुई हुई है कि हमारे पास अगर यूट्रस जो होती है ना, यूट्रस ऐसे रहती है, मतलब ये आपके पास यहाँ पे पीछे आपका पोस्टीरियर स्ट्रक्चर आपकी वो होती है, और बाकी यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर, रेक्टम वगैरह ये चीज़ें पड़ी होती हैं। तो ये अगर नॉर्मल इरेक्ट हैरी होती है, ठीक है, और अगर ये आगे की तरफ जाती है,
इधर ये पेट की तरफ जाती है तो एंटीरोफ्लेक्स्ड होती है, अगर पीछे की तरफ जाती है तो ये रेट्रोफ्लेक्स्ड होती है। तो यूट्रस की पोजीशन के लिहाज से इसमें हमने डिफरेंट नेम्स दिए हुए हैं, एंटीरोफ्लेक्स्ड। और इनके पे नुकसान के, अगर जो पीछे जाती है ना तो ख़ास तौर पर प्रेग्नेंट लेडीज़ इस तरह की, उनको कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, क्योंकि यूट्रस में बेबी ने ग्रो करना है और अगर वो लंबर के सहारे पे बैठ के ग्रो करेगी तो कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होगा इनको। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आता है दैट इज़ सर्कुलेशन। सर्कुलेशन में आर्टरीज जो हैं वो हमारे पास इंटरनल इलियक ब्रांच करती है यूट्रस को, ट्यूब्स को, ओवरीज को, वेजाइना को, इंटरनल इलियक इन सबको सप्लाई करी है। ड्रेनेज की बात करते हैं, ड्रेन करती हैं, ये इंटरनल इलियक वेन के अंदर ही ड्रेन करती हैं। लिम्फेटिक्स जो होती हैं, डेंस पेल्विक नेटवर्क होता है जो इंपॉर्टेंट होता है कैंसर स्प्रेड के अंदर। नर्व सप्लाई में क्या होता है, यूट्रस हमारे पास ऑटोनॉमिक सिंपैथेटिक T10 से L1 तक, पैरासिम्पैथेटिक S2 से S4 तक। पेन जो है यूट्रस का थ्रू हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस होता है, सर्विक्स सेंसिटिव होती है, टू स्ट्रेच होती है। पेरिनियम जो होता है पेडेंटल नर्व S2 से S4 होता है। ठीक है, ये नर्व सप्लाई हो गई हमारी सारी इनकी। तो यूट्रस के बारे में पता चल गया। यूट्रस ऑटोनॉमिक होता है, पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक सप्लाई। पैरासिम्पैथेटिक सैक्रल रीजन से है और सिम्पैथेटिक नंबर और थोरेसिक रीजन से है। पेन इसका यूट्रस से होता हुआ हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस में जाता है और सेंसिटिव टू स्ट्रेच होती है ये, और पेरिनियम इसकी नर्व सप्लाई है। जल्दी से हमसे कुछ देखते हैं। तो सबसे पहले 25 साल की हमारे पास आंटी हैं जो कि फर्टिलिटी असेसमेंट के लिए अंडर गोइंग है। कौन सा रिस्पॉन्सिबल फॉर कैप्चरिंग ओवम पोस्ट ओव्यूलेशन? तो हमारे पास जो फेमरे हैं उनका काम होता है कि उसको कैप्चर करना। 34 ईयर ओल्ड वुमेन हैव ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी के साथ आई हैं। फर्टिलाइजेशन मोस्ट कॉमनली अकर होती है कौन से पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब में? तो हमारे पास एम्प्यूला के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है। वुमेन हैज़ रिड्यूस प्रोजेस्टेरोन पोस्ट ओव्यूलेशन, तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम है। कौन सा स्ट्रक्चर लाइकली टू फेल्ड है टू फंक्शन? तो वो कॉर्पस ल्यूटियम है जिसका एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पर फंक्शन करता है ओवरी में। ड्यूरिंग लेबर क्या होता है, यूट्राइन मसल जो होते हैं वो रिजल्ट करते हैं इन ग्रेजुअल रिडक्शन इन यूट्राइन कैविटी। तो ड्यूरिंग लेबर कौन सा यूट्राइन मसल होता है जो एक्शन करता है? तो रिट्रैक्शन होती है, स्पाज्म, पेरिस्टालसिस, स्ट्रेचिंग। तो यहाँ पे रिट्रैक्शन होती है यूट्रस के अंदर। एक पेशेंट हमारे पास आया है, पेल्विक इन्फेक्शन डेवलप करता है, स्प्लेंजाइटिस। तो अब उसे इन्फेक्शन हो गया। कौन सा पाथवे डायरेक्ट करता है वेजाइना टू पेरिटोनियम? हमने कहा था जो ट्रैवल कर रहा है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ही है, पर ये जो आपको वेजाइना से होती हुई पेरिटोनियम तक लेके जाएगी, क्योंकि यही डायरेक्ट कनेक्ट करती है। यूट्रस जो है वो लोअर यूट्राइन सेगमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो लोअर यूट्राइन सेगमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कौन सा होता है? तो हमारा सबसे लोअर डेट इज एस्थमस होता है। फिर वुमेन जो है परी वो यूट्राइन रेट्रोवर्जन में है, यूट्राइन उसकी रेट्रोवर्जन में। यूट्रस की पोजीशन क्या है? रेट्रोवर्जन है। कौन सा लिगामेंट एंटी वर्जन ऑफ यूट्रस के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो हमें पता है राउंड लिगामेंट एंटी वर्जन या एंटी फ्लेक्स्ड के लिए जो होता है। कौन सा हार्मोन रेगुलेट करता है फॉलिकुलर ओवरी के वो करने के लिए? तो FSH जो ब्रेन से आता है यही उसको प्राइमरीली रेगुलेट करा होता है। अब वुमेन जो हमारे पास है इसको पेन हो रहा है ड्यूरिंग ओव्यूलेशन, तो ओवम रिलीज किस में होता है? ओवम रिलीज होता है पेरिटोनियल कैविटी के अंदर, वहीं से ही डायरेक्ट। और वुमेन अंडर गोइंग सर्जरी इज़ फाउंड टू हैव डेंस लिम्फेटिक टिश्यू इन हर पेल्विस। तो उसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है? तो ये कैंसर स्प्रेड करता है, मेटास्टासिस अगर हो रहा हो तो। कौन सा स्ट्रक्चर सेपरेट करता है म्यूकस को वेजाइनल एसिडिटी और डिटरमिन करता है इन्फेक्शन को? तो वो हमारे पास सर्वाइकल ग्लैंड्स होते हैं जो कि सेक्रेट करते हैं और वेजाइनल एसिडिटी को भी मेंटेन करते हैं। एसिडिटी कितनी होती है? 4 होती है pH। सिजेरियन सेक्शन हुआ सर्जन कट करता है थ्रू यूट्राइन लेयर, तो कौन सी कटती है? मायोमेट्रियम। नली पेरस वुमेन है बड़ी, ठीक है, उसकी जो टिपिकली मैयर होते हैं अराउंड वो कितने होते हैं? 9, 6 और 4। तो देखो 3 का टेबल है, तो इसको 3 समझो, 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9, और इसको 3 समझो तो 9, 6 और 4। तो ये हमारे पास उसकी मेजरमेंट्स है। ब्लड सप्लाई टू यूट्रस जो होती है कौन सी आर्टरी से आती है? वो हमारे पास इंटरनल इलियक आर्टरी से आती है। पेशेंट जो यूट्राइन फाइब्रॉइड्स उसको हैवी ब्लीडिंग हो रहा है, तो यूट्राइन लेयर जो अंदर वाली लेयर है तो वो शेड हो रही थी, एंडोमेट्रियम। पेशेंट डायग्नोज हुआ यूट्रस डाई डेल्फीज के साथ, तो ये कंडीशन अराइज होती है इनकॉम्पिटेंट फ्यूजन ऑफ मलेरियन डक्ट्स। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट हो गया, इसको देख लें। मोस्ट कॉमन सेंसरी इनर्वेशन जो लेबर पेन में आती है डैट इज हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस, क्योंकि इसको यही नर्व प्लेक्सस सप्लाई करा है। प्राइमरी ग्रेविडा 35 वीक पे है जो सर्वाइकल सॉफ्टनिंग और इफेसमेंट कर रही है। ये प्रोसेस क्या होता है? ये प्रोसेस है राइपनिंग का, ठीक है। कौन सा लिगामेंट अटैच होता है ओवरीज टू यूट्रस? तो हमारे पास ओवेरियन लिगामेंट होता है जो अटैच करता है ओवरी को यूट्रस से, जो अटैच करता है, तो ओवेरियन लिगामेंट होता है। एपिथेलियल टाइप लाइंस जो हमारे पास वेजाइना ऑफर करती है प्रोटेक्शन के लिए, तो वो हमारे पास स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस लाइन है, और हमने कहा था वो क्यूबॉइडल से स्क्वामस में कन्वर्ट हुआ है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं जो कि हमारे पास किडनी वाला चैप्टर, किडनी वाला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है।